अच्छा, सबसे पहले ये सर ने वेबसाइट बताई थी, इसमें से कोई एक टेम्पलेट आपने पिक कर लेना है। तो मैंने टेम्पलेट पिक किया वो ये वाला है, लाइव टाइम उसका देख लेते हैं। अच्छा, मतलब इसमें रेंडमली कोई भी आप पिक कर लो तो वो आपका चूज़ हो जाएगा। चूज़ से मुराद डाउनलोड हो जाएगा, उसकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल सारी हमारे पास आ जाएंगी। फ़िलहाल मैं ये उसका लाइव डेमो और जो मैंने प्रोजेक्ट बना लिया उसका लाइव डेमो ये है, मतलब ये जेंगो में मैंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, तो आई थिंक इसके होम पेज पे अगर हम जाएं तो वहीं पे डाउनलोड बटन हमें मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, कोई भी बंदा चूज़ कर ले। ये डाउनलोड हो गया। मिनट, ठीक है। तो ऐसा है, फाइल्स, डाउनलोड्स हमारे पास इधर कहीं आया हुआ होगा। ये जिप फाइल आ गई है उसकी। तो इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे जब हम, तो हमारे पास इस तरह करके फाइल्स आ जाएंगी जो कि सारी index.html और जो कि इस पूरे टेम्पलेट के कोड होगा जिसके अंदर ना। तो ये सारा वो कोड है, टेम्पलेट है। उसके बाद जेंगो पर चलते हैं। अच्छा, जेंगो का जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ होगा वो इस तरह का होगा कुछ। फ़िलहाल जो आपने मतलब सारा स्टार्ट करके एक बार दिखा दूँ आपको। ये ऑलरेडी हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट चल रहा है। सबसे पहले आपने जेंगो के लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने करके उसके बाद वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है। जिस भी फोल्डर में आपने ना, या जिस भी नाम से वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। ये जिस तरह ये 3 जेंगो लिखा हुआ आ रहा है ना, एक्सीडेंटली मैंने 2 बार वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर दिया, तो ये जिसकी वजह से 2 बार लिखा आ रहा है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ तो ये किस तरह। खैर, किसी और जगह देख लेते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर नहीं, इधर से गए। अच्छा, इस फोल्डर में मैंने ना अपना जेंगो का वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो विंडोज़ में हमारे पास कुछ और कमांड होती है। मैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ तो उसकी कमांड ये है, /bin/activate। एक्टिव विंडोज़ में शायद एक्टिवेट डॉट बैट आता है इस तरह करके। अभी अगर आप पाथ देखो तो ये rf_full@pop_os डेस्कटॉप और वो पूरा पाथ है। जब मैं ये करता हूँ तो वो लिखा हुआ आ रहा है 3 जेंगो। मतलब इस 3 जेंगो फोल्डर था जिसके अंदर मैंने अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है। वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट होने की निशानी आपके पास यही है कि आपके पास वो जिस फोल्डर में वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होगा वो आपके पास उसका नेम लिखा हुआ आ जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसी कमांड को मैं दोबारा रन करता हूँ तो ये 2 बार लिखा हुआ, खैर इधर नहीं आ रहा, लेकिन टर्मिनल में VS कोड के में आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इधर आ गए हैं। ये हमारा मतलब मेन वो ना वेबसाइट है। जब आप जेंगो का कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो कुछ इस तरह का शो हो रहा होगा आपके पास। जैसे ये एक फ़ोल्डर था, उसके अंदर मैंने ये जेंगो स्टार्ट ऐप से बनती है, या मतलब मैं क्रिएट प्रोजेक्ट से मेरे ख्याल से जेंगो की फ़र्स्ट एप्लीकेशन बनती है। तो जिसमें आपके पास ये फाइल्स होंगी। सबसे पहले manage.py, और फिर टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर अभी आपके पास नहीं होगा, स्टैटिक का फ़ोल्डर नहीं होगा। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। ये स्टैटिक नहीं होगा आपके पास और टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर नहीं होगा आपके पास, ये आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। manage.py होगा। अच्छा, अगर आपने रन करना है अपना प्रोजेक्ट तो उसकी कमांड क्या है? सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने क्रिएट कर लिया है। python manage.py run सर्वर। और अच्छा, ये मतलब वो मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ तो ये मेरा रन हो गया। आप अगर आप करोगे तो आपके पास ये पेज शो नहीं हो रहा होगा आपके पास। मतलब अभी अभी अगर आपने जेंगो के ऐप क्रिएट किए तो आपके पास कुछ इस तरह वेलकम टू जेंगो और स्टार्ट सेटअप और इस तरह का एक रॉकेट सा बना हुआ आ रहा होगा। वो चीज़ें शो हो रही होंगी आपके पास।
अच्छा, तो अब आते हैं, एक मिनट मैं ना जिप कर लूँ इसको, थोड़ा सा फ़र्क समझ आ जाएगा इससे। अच्छा, एक्सट्रैक्ट कर लें इसको हम डेस्कटॉप, यार डेस्कटॉप कहाँ था, न्यू फोल्डर, स्टडी, सेल्फ लर्निंग, जेंगो, सेकंड, माय साइट, टेम्पलेट्स, और एक इधर ना, वैसे ये डमी के अंदर मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इसको, ताकि सिर्फ मैं आपको दिखा सकूँ कि हम टेम्पलेटिंग क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया सारा। कहाँ जाना है ये इसको, अच्छा हमारे पास टेम्पलेट्स में हमने रखा है, तो अच्छा डमी के अंदर अब मेरे पास वो सारी CSS की फ़ाइल्स हैं जो कि उस वेबसाइट में यूज़ हुई हैं। ये सारी CSS की फ़ाइल्स हैं, ये इमेजेस की फ़ाइल्स हैं जो जो इमेजेस उसने यूज़ की हुई हैं, ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले index.html में। हम टेम्पलेटिंग क्यों यूज़ करते हैं? अच्छा, टेम्पलेटिंग होती है पाइथन का एक कॉन्सेप्ट है ड्राई के नाम से, DRY, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रिपीटेटिवली लिखा हुआ ना कोड, वो हमारे पास हमें बार बार ना लिखना पड़े। फॉर शिट, ये आई थिंक, एक मिनट मैं क्या करना चाह रहा था। अच्छा, इंडेक्स, एक मिनट आपको दिखा, index.html है। index.html में हमारे पास सबसे पहले एक ये होम पेज सा शो हो रहा है जिसमें पिक्चर्स हैं और ये इस तरह करके एक स्लाइडर है बेसिकली। उसके बाद वाई चूज़ अस, मतलब एक हमारे पास नैव बार में वाई अस है जो कि हमें एक वाई चूज़ अस का एक सेक्शन दिखा रहा है, और उसके नीचे हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के नाम से कुछ चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास होम पेज पे आवर जिम ट्रेनर्स का है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट का पेज है। तो अगर हम देखें हमारे पास ये चारों के चारों पेजेस हैं, इंडेक्स में ये सब कुछ शो हो रहा है। अच्छा, कॉन्टैक्ट का अगर हम देखें तो हमारे पास कॉन्टैक्ट में अगर हम जाएं तो सिर्फ कॉन्टैक्ट पेज शो हो रहा है। अच्छा, ट्रेनर पर जाएं अगर हम तो सिर्फ हमें ट्रेनर्स शो हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा वाई पर जाएं तो हम हमें सिर्फ वाई एस और ये शो रहा है। अच्छा, अगर आप देखें नैव बार पूरे इसमें सेम है, और ये वाला जो है लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, और डिज़ाइन रेडी बाय affiliatetemplates.com, ये जो फुटर जिसको बेसिकली कह रहे हैं हम, तो ये दो चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो कि पूरी वेबसाइट में हर पेज पर हैं। वाई एस में भी हमारे पास, ट्रेनर्स में अगर हम जाएँ नैव बार है, फुटर है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास हर जगह रिपीट हो रही है। ठीक है, उसके अलावा वाई एस का कुछ, वाई एस का जो कंटेंट है वो हमारे पास इंडेक्स में भी शो हो रहा है, तो अब हमें index.html में भी लिखना पड़ेगा वाई एस का कंटेंट, और वाई एस में भी लिखना पड़ेगा। सेम गोज़ फॉर ट्रेनर और सेम गोज़ फॉर कॉन्टैक्ट अस। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो रिपीट दो काम, ये जो दो कोड हमें दो बार लिखना पड़ रहा है वो हम सिर्फ एक बार लिखें। तो इसके लिए हम टेम्पलेटिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आता हूँ अपने ये जो है डमी के अंदर है, नियो जिम शायद नाम है वेबसाइट का, और ये है मेरी वो टेम्पलेटिंग वाली जो अभी मैंने ये क्लिक की है। अच्छा, सबसे पहले डमी का मैं दिखा देता हूँ। जो एक्चुअल फाइल्स हैं, कोड फाइल्स हैं, वो कुछ इस तरह दिख रही हैं आपके पास। ये आपका हेडर फाइल्स हैं जिसमें सारी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और जो जो भी चीज़ें उन्होंने बूटस्ट्रैप इंक्लूड, जेक्वेरी इंक्लूड की हुई है वो इंक्लूडेड है। हेडर में हमारे पास क्या है, मेरे ख्याल से नेव बार होगा हेडर में। हाँ, ये नेव बार है। y.html से हम y सेक्शन, मतलब y पे क्लिक करने से y.html पे राउट हो जाएंगे, ट्रेनर्स पे क्लिक करने से ट्रेनर्स पे राउट हो जाएंगे, इस तरह करके। तो हेडर में हमारे पास हेडर है, हमें पता चल गया कि ये वाला जो पूरा हेडर है ये हमने हर पेज पे डिस्प्ले करवाना है। अब यही हेडर, फॉर एग्जांपल हम अभी ओपन किया index.html, contact.html पे चलते हैं। एक तो बेसिक जो HTML की हेडर फाइल्स हैं, बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी जो इंक्लूडेड है वो तो है ही है। उसके अलावा हेडर फाइल इसमें भी है। ट्रेनर्स में जाते हैं तो हेड टैग भी है और हेडर फाइल दोनों भी हैं। अच्छा, एंड में फुटर भी कहीं ना कहीं इसमें होगा। ये फुटर रहा हमारा। ठीक है, ये फुट सेक्शन है, ये सेक्शन पूरा वो नंबर, लोकेशन वगैरह जो डिस्प्ले करवा रहा है,
ये लोकेशन आ गई। अच्छा, y.html में भी एक बार देख लें, ये हेड टैग है जो कि पूरा डिस्प्ले करवा रहा है, एक हेडर भी है, और फिर एंड में कहीं ना कहीं इसकी ये भी होगा, फुटर टैग भी होगा। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो रिपीटेडली लिखा हुआ है ना कोड हर पेज में, तो इसको हमें सिर्फ एक बार लिखना पड़े, जिसके लिए हम टेम्पलेटिंग यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये था हमारे पास एक्चुअल कोड। अब आते हैं, सबसे पहले इसका काम क्या करना होता है, आपने base.html करके एक फ़ाइल बनानी होती है, जिसके अंदर आप जो आपका बेसिक कोड है ना, जो हर फाइल में यूज़ हो रहा होगा, हमारे पास वो कौन सा है, जैसे कि हेड टैग हो गया, जिसमें सारी CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery इंक्लूडेड है, जो इंपोर्ट की हुई है, हमने लिंक की हुई है। और हमारे पास हेडर टैग हो गया, हमारे पास एक और हेडर सेक्शन हो गया, मतलब नेव बार जो है, एक मैं दिखा देता हूँ, ये वाला सब पेजेस में आएगा। उसके अलावा हमारे पास ये जो है कॉन्टैक्ट, क्या कहेंगे इसे, सॉरी, फुटर हमारे पास सब पेजेस में आएगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये हम base.html में ये सब पेजेस पे आएगा, तो हम इसको base.html भी कह सकते हैं, layout.html भी कह सकते हैं। सर ने layout.html पढ़ाया है, बट base.html, layout.html दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। अच्छा, अब इस पर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसने स्टैटिक कंटेंट लोड करना है। स्टैटिक कंटेंट मैंने लेक्चर मिस किया था, बट स्टैटिक कंटेंट हमारे पास ये होता है, वेबसाइट का स्टैटिक कंटेंट से मुराद ये कि कुछ भी ऐसा जो हम सर्वर से नहीं लेकर आ रहे, जो कि हमने अपनी वेबसाइट में से ही डिस्प्ले करवाना है। इसकी एग्जांपल यही है, हम जो CSS वगैरह, जो इसकी अपनी CSS होंगी, या होम है फॉर एग्जांपल, होम पे हम index.html राउट करवा रहे हैं। इसकी तरफ मैं आता हूँ कि ये इस तरह क्यों लिखा हुआ है, और पहले वाला किधर गया मैं, चलो मैं ये समझाता हूँ। ये हेडर फाइल्स आ गई हमारी, जो कि हर पेज में इंक्लूडेड थी। ये हेड टैग आ गया हमारे पास, जो कि हर पेज में इंक्लूडेड था। उसके अलावा हमने फुटर टैग भी इंपोर्ट कर लिया, और ये jQuery और बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल्स थी, जो कि हमने एंड पे इंक्लूड की हैं। ये हर पेज में यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़रूर लगी हुई होंगी। डमी में जाते हैं, y.html में जाते हैं, एंड में जाते हैं, ये लगी हुई हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने एक base.html फाइल बनाई है, जिसके अंदर जो कॉमन कोड था वो सारा अभी तक हमने रख लिया है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक का आपने एक नाम देना होता है जो कि स्पेशल होगा। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक जो है हमारे पास, क्या नाम है इसका, जेंगो में स्टार्ट होते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ, करली ब्रैकेट्स के साथ, परसेंटेज का साइन, फिर ब्लॉक आता है, क्योंकि आप ब्लॉक डिफाइन कर रहे हो तो ब्लॉक आएगा, और आगे आएगा ब्लॉक का नेम। ठीक है, ये आप कुछ भी रख सकते हो, ये बिल्कुल वेरिएबल की तरह है। और एंड करना है बिल्कुल उसी तरह, फिर ये आएंगे परसेंटेज साइन, और उसके बाद आपके पास करली ब्रेसेस एंड हो जाएंगी, और फिर आएगा आपके पास एंड ब्लॉक। मैं एक बना के भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब कॉन्टैक्ट के बाद मैं एक और ब्लॉक ऐड करना चाह रहा हूँ, ब्लॉक XZYX। ठीक है, और ये इसका एक पार्ट हो गया। इसके अंदर हमारे पास हम जो भी रेंडर करवाना चाहेंगे वो हमारे पास इसके अंदर रेंडर हो रहा होगा, और एंड ब्लॉक लिख देंगे, तो यहाँ पर आके ये वाला जो ब्लॉक है XYZYX ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मैं कहीं अपने कोई एक नई फाइल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल zyx.html के नाम से, और उसको एक्सटेंड करता हूँ base.html से, जैसा कि अभी मैं आगे जाके दिखा दूँगा कि किस तरह एक्सटेंड करना है, और उसमें अगर मैं कुछ भी प्लेस करूँगा ना इस जगह पर, तो वो वहाँ पे शो हो रहा होगा। अच्छा, ये तो थी हमारी base.html। अब आते हैं अपने जेंगो टेम्पलेटिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए index.html किस तरह की दिखेगी। अच्छा, अगर आप इसमें देखो, सबसे पहले आया हुआ एक्सटेंड्स base.html, मतलब कि ये जो फाइल है index.html ये एक्सटेंड हो रही है base.html से। जो base.html में लिखा होगा वो सारा कोड index.html में आ जाएगा। लोड स्टैटिक पे अभी 1 मिनट बाद में आते हैं। अच्छा, अगर इसका कोड अगर आप देखो, ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, ब्लॉक होम स्टार्ट हुआ है। ब्लॉक होम हमने डिफाइन किया होता, ये वाला स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है कि ब्लॉक होम जहाँ पे यहाँ पे एंड हुआ है, ये पूरा एक ब्लॉक है। तो इसमें जो कोई भी कंटेंट है वो जाके base.html में इस जगह पे रेंडर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, अच्छा,
कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट, अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अगर हम देखें, जो कि हमारा बेसिकली होम पेज है, उसमें हमारे पास होम पेज भी शो हो रहा है, उसमें हमारे पास वायस भी शो हो रहा है, उसमें हमारे पास ट्रेनर्स भी शो हो रहे हैं, उसमें कॉन्टैक्ट भी शो हो रहा है। इसी वजह से मैंने बना लिए थे 4 ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में सिर्फ मैं चाहता हूँ कि होम पेज शो हो, तो मैं ये जो बाकी ब्लॉक्स हैं, अबाउट वाला ब्लॉक, अच्छा अबाउट ब्लॉक यहाँ पे एंड हो गया है, ट्रेनर्स वाला ब्लॉक और कॉन्टैक्ट वाला ब्लॉक, ये है। अगर किसी एक को भी मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं 1 मिनट ट्रेनर्स वाला ना आपको ख़त्म करके दिखा देता हूँ, रीलोड कर, एरर आ रहा है। ये ट्रेनर्स इधर से गायब हो गए, ठीक है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ कोई एक चीज़ शो हो रही हो, तो वो इस तरह करके हम अगर एक ब्लॉग XYZ मैंने इधर डिफ़ाइन किया हुआ, इसमें अगर मैंने कोई भी डाटा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो वो रेंडर ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अब मैं होम से पहले ही XYZ को रेंडर करवा के देख लेता हूँ। मैंने किया नहीं है ये कभी ट्राई, लेकिन एक बार ब्लॉक ZYX नाम है उसका, H1 हेलो वर्ल्ड ब्लॉक एंड ब्लॉक, ठीक है एक बार ट्राई कर लें। नहीं रेंडर हो रहा, इसको एंड में ना लेके जाके देख लें, शायद कहीं एंड में ही ना रेंडर हो रहा हो, नहीं हो रहा। कंट्रोल X, इसको हमने एंड पे डिफाइन किया, तो कॉन्टैक्ट के बाद इसको लगा के देखते हैं। ये खैर देखना पड़ेगा कि ये रेंडर क्यों नहीं हो रहा, देख ही लेते हैं। बल्कि ZYX एंड ब्लॉक, हाँ ये मिस्टेक है ना, मैंने और इधर भी कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, ये हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। मतलब मैंने इसको कंटेंट के बाद रेंडर करवाया, तो ये कंटेंट के बाद रेंडर हो गया। अगर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो ऐसे नहीं है उसकी जगह कोई स्पेस आ रही होगी, वो कंटेंट रेंडर ही नहीं होगा बिल्कुल भी। तो मैं यानी कि कस्टमाइजेशन है ये एक किस्म की। अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक पेज पे ये चीज़ शो हो, वो चीज़ शो ना हो, तो हम सब कुछ कर सकते हैं इसमें। एक बार इसको, ठीक है, समझ आ रही होगी मेरे ख्याल से यहाँ तक। अच्छा, अब आपको पता है कि हमने एक फ़ाइल बना ली base.html, और उसके अंदर हमने ब्लॉक्स डिफ़ाइन कर दिए हैं, जो भी कंटेंट हमें चाहिए होगा, जो कि सेम नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि हमने about.html में हमें ट्रेनर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, और होम की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम गए y.html बेसिकली about.html ही है, लेकिन about.html में हमें किधर पहुंच गए, अच्छा y.html में हमें navbar और फूटर की ज़रूरत है। इसी वजह से हमने वो base.html में डिफ़ाइन कर दिया, क्योंकि वो हमें हर पेज के ऊपर चाहिए। y.html में आए, हमने सिर्फ यूटिलाइज़ किसको किया है, अपने about वाले ब्लॉक को। अब अगर मैं कहता हूँ कि इधर मुझे XYZ वाला भी शो हो रहा हो, तो यहाँ पे देखना आपको y.html में यार क्यों नहीं शो हो रहा है, अच्छा हाँ वही इसका मसला है। ये छोटी छोटी बग्स हैं। ये हेलो वर्ल्ड इधर शो हो गया, ठीक है। जो कंटेंट अब मैं चाहता हूँ रेंडर करवाना चाहता हूँ, वो इधर रेंडर हो जाएगा। जो नहीं करवाना बस उसको रहने दें। सेम गोज़ फॉर trainer.html। ट्रेनर में हमने सिर्फ ट्रेनर ब्लॉक क्या कहेंगे इसे, रेंडर करवाना है, तो सिर्फ हमने यूटिलाइज ही ट्रेनर ब्लॉक को किया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ट्रेनर ब्लॉक में मेरे ट्रेनर्स भी शो हो रहे हों, और मेरे क्या शो हो रहे हों, होम पेज भी शो हो रहा हो। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है, फिर हम होम पेज वाला जो कंटेंट है index.html में, ये वाला जो है पूरा का पूरा ब्लॉक उठा के अगर हम ट्रेनर्स के अंदर ऐड कर देंगे,
तो हमें वो भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बेसिक टेम्पलेटिंग इसी तरह वर्क करती है और ये बहुत है। अच्छा, अब आते हैं लोड स्टैटिक की तरफ। स्टैटिक का शायद मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि स्टैटिक से मुराद ये है कि अगर हम रेंडर करवाना चाह रहे हैं ऐसी इमेजेस या फाइल्स जो कि हमारे सिस्टम पर पड़ी हुई हैं, जो स्टैटिकली अवेलेबल हैं, लोड नहीं करनी पड़ रही सर्वर से। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे पास डमी में चलते हैं पहले, फिर मैं CSS जो है हमारे पास सारी की सारी ये पड़ी हुई है CSS के फोल्डर में। इमेजेस हमारे पास सारी इमेजेस पड़ी हैं और जावास्क्रिप्ट भी हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमें सब कुछ अपने लैपटॉप से ही रेंडर करवाना है। तो ये समहाउ हमारे पास स्टैटिक फाइल्स बन गई। इस वजह से हमने ये टैग यूज़ किया कि यार हम जेंगो को बता रहे हैं कि लोड स्टैटिक, जो भी कंटेंट आ रहा है वो स्टैटिकली आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। फिर आते हैं हमारे पास कुछ बग्स जो कि हमें settings.py में जाके साथ साथ, अब मुझे याद नहीं है मैंने किस तरह किया था, लेकिन जो जो मुझे पढ़ के समझ आएगा वो मैं समझा दूंगा। बाद में अगर कोई इशू है तो मुझसे पूछ लेना, फिर मैं जब सर्च करूँगा तो मुझे दोबारा याद आ जाएगा। इंस्टॉल्ड ऐप्स में कुछ भी नहीं था। टेम्पलेट्स, हाँ, हमने जब टेम्पलेट्स फ़ोल्डर बनाना है तो अपने जाके जेंगो में बता देना है कि यार हमारा जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं वो किस DIRs का मतलब है डायरेक्टरीज बेसिकली कहते हैं फ़ोल्डर्स को, कि हमारे पास जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं वो किस फोल्डर में बने हुए हैं। हमने किस नाम से बनाया, टेम्पलेट्स में नेम से बनाया, तो पूरा का पूरा हमने वो एज इट इज़ जाके इस डायरेक्टरीज में लिख दिया। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक और फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास पड़े हुए हैं हमारे टेम्पलेट्स, तो XYZ के नाम से, तो हम वो भी इधर डिफ़ाइन कर देंगे XYZ टेम्पलेट्स एट दिस लाइन। ये मेरे गिटहब को पायलट सजेशन दे रहा है कि इस तरह ऐड करें। फ़िलहाल सिर्फ टेम्पलेट्स है तो मैंने टेम्पलेट्स ऐड किया हुआ है। एक ये चेंज आएगा इसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। और पासवर्ड वैलिडेटर्स। अच्छा, मुझे स्पेसिफिकली ये वाली जो फाइल है ना, ये किसी को भी याद नहीं होती क्योंकि इसके बस वन टाइम आपने इसको चेंज करना होता है। तो मुझे भी इसकी कोई इतनी याद नहीं है, पढ़ के जो जो समझ आएगा वो मैं बता दूंगा। अच्छा, ये चीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी होती है, स्टैटिक URL। इससे पता चल जाता है कि यार जो भी कंटेंट है हमारा वेबसाइट में, जो भी नहीं कि कुछ कंटेंट ऐसा भी है हमारी वेबसाइट में जो कि स्टैटिकली रेंडर होगा। आपने एक ये चीज़ ऐड करनी है जो कि 118 से 121 तक लिखा हुआ है। उसके अलावा क्या ऐड करना है, डायरेक्टरीज़ में टेम्पलेट्स ऐड करना है। हाँ, इसके अलावा कोई अगर एरर आता है तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। अब आते हैं टेम्पलेट्स में। आपने फ़ोल्डर बनाया टेम्पलेट्स का, ये ख्याल रखना है कि फ़ोल्डर बने किस लेवल पर हुए। सबसे पहले आपका एक फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर जेंगो आपने इंस्टॉल कर ली। जेंगो इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह करके वो पूछता है कि किस नाम से बनाना है आपने ना जेंगो का प्रोजेक्ट। तो मैंने उसमें चूज़ किया था माई साइट, तो माई साइट ये वाला आ गया मेरा। अच्छा, उसके बाद मैंने उसी रूट लेवल पे, जिसमें यूँ समझ लो कि manage.py हो गया, उसी में हमने एक फ़ोल्डर बना लेना टेम्पलेट्स के नाम से। ठीक है, टेम्पलेट्स के अंदर फ़ोल्डर बना लिया और उसके अंदर हमने रूट लेवल पे ही, मतलब अगर आप देखो base.html जो मेरे पास पड़ी है वो टेम्पलेट्स के अंदर पड़ी हुई है, ये टॉप लेवल पर पड़ी हुई है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये डमी वो था हमारे पास जो मैंने सिर्फ समझाने के लिए डाउनलोड किया था। अच्छा, new.html के अंदर मेरा सारा कोड पड़ा हुआ है, तो इसी तरह रख लेना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर होगा। तो टेम्पलेट्स में तो आ गई हमारी सारी फाइल्स। अब जो इमेजेस हैं, जो जावास्क्रिप्ट है या जो CSS है, वो आपको एक अलग फ़ोल्डर में रखनी पड़ती है स्टैटिक के नाम से। ये जेंगो एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस को आप नहीं छेड़ सकते। यूँ नहीं कर सकते कि मैं स्टैटिक नहीं, मैं इसको स्टैटिक्स बनाना चाहता हूँ या मैं इसको XYZ बनाना चाहता हूँ, तो वो जेंगो के लिए मतलब वो फिर आपको एरर आएंगे। आपको इसका नाम स्टैटिक ही रखना पड़ेगा। स्टैटिक के अंदर आपने एज इट इज़ पूरे के पूरे वो CSS इमेजेस और जावास्क्रिप्ट के फोल्डर्स जो हैं वो प्लेस कर देने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं दोबारा index.html की तरफ। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद दोबारा आपको कुछ ना कुछ एरर्स, यहाँ तक ना अपना प्रोजेक्ट बार बार रन करके चेक कर लेना, जहाँ पर कोई ना कोई एरर आ रहा हो, ChatGPT, गूगल या फिर मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो साथ साथ डिबगिंग करते रहना, क्योंकि एंड में करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा एरर हो जाएंगे, मसला बनेगा। तो लोड स्टैटिक
अच्छा, वेबसाइट में ये वाला टैग आपने ज़रूर यूज़ करना है जो भी आप पेज बना रहे हो जहाँ पे ये ब्लॉक्स यूज़ होंगे, क्योंकि अब आप बता रहे हो कि मैं जो कंटेंट रेंडर करवाना चाह रहा हूँ वो स्टैटिक है। सेक्शन कहाँ गया वो, एंकर टैग वाली फाइल कहाँ है, बेस डॉट एच टी एम एल में, ठीक है। तो वो ये तो बाकी सारा सेम ही रहेगा एज इट इज़। कहाँ गया हेडर, हेडर ये रहा। अच्छा, हमने व्यूज़ बनाने हैं इसके बाद, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक व्यू बनाया। व्यू का आइडिया होगा, व्यू का मतलब ये है कि जब भी कोई यूआरएल स्पेसिफिक हिट होगा, urls.py में भी आ जाते हैं, और ये है मेरा होम पेज का यूआरएल, मतलब कि जब भी कोई स्लैश राउट पर आएगा तो मेरा ये वाला व्यू जो होम है ना, होम व्यू रेंडर हो जाएगा, जिसका नाम मैंने होम रख दिया। ये आगे जाके थोड़ा सा मैं HTML में समझाता हूँ कि ये नाम हमने क्यों रखा है। अच्छा, होम में आगे हमने एक व्यू बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने एग्जैक्ट पाथ दिया हुआ है अपने टेम्पलेट्स के अलावा। टेम्पलेट्स हमने अपनी settings.py में इनिशियलाइज कर दिया। टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है neogym.html, आगे उसमें इस व्यू के ऊपर हमने होम के ऊपर index.html फाइल रेंडर करवानी है तो ये दे दिया। अबाउट के ऊपर y.html रेंडर करवानी है वो दे दिया। मतलब ये सारे व्यूज़ आए हुए हैं। urls.py में उनके urls आए हुए हैं। अच्छा, अब ये जो नेम है ना base.html में अगर आप देखो तो ये काम है, ये फ़ायदा है हमें यूज़ लोड स्टैटिक इंपोर्ट करने का। हम उसको बता रहे हैं कि आपके पास जब भी कोई इस न्यू जिम पे क्लिक करे वेबसाइट में, इस जगह पर अभी अगर ये देखो तो ट्रेनर लिखा हुआ है इस पर। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कहाँ पे जा रहे हैं, होम पेज पे चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है वो होम पे लेके जा रहा है। वो पहुँचेगा इधर, पहले इधर से देखेगा कि होम पे कौन सा है, हमने व्यू डिफ़ाइन किया हो, तो फिर वो इस फाइल को रेंडर करवा देगा। अच्छा, इसी तरह आपने फिर सारे राउट्स अपने चेंज करने हैं। जो आपकी एक्चुअल फाइल्स होंगी उनके अंदर तो सिर्फ लिखा होगा index.html, इसकी जगह भी index.html लिखा होगा, इसकी जगह about.html लिखा होगा, ट्रेनर की जगह ये .html लिखा होगा। आपने सारों को इसके साथ चेंज करना है। अच्छा, उसके अलावा जो स्क्रिप्ट्स होंगी उनको भी आपने स्टैटिक इसके साथ चेंज कर देना। ये तो पूरा पाथ है उसका, बेसिकली ये लिखा हुआ होगा। आपने क्या करना है, ये करली ब्रैकेट्स लगा देनी है, परसेंटेज का साइन लगा देना और स्टैटिक लिख देना। इसी तरह आपने CSS के साथ भी करना है। जो लिंक्स होंगे उनको नहीं छेड़ना, जो कि स्टैटिक होगा ना, जैसे कि लिंक का आपको इस तरह पता चलेगा HTTPS, और ये CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कहते हैं इसको। तो ये जो होगा इसको नहीं छेड़ना, जो ये है ना इनको आपने चेंज कर देना है। जो स्टैटिकली इंपोर्ट हो रही है फोल्डर से css.bootstrap.css। अच्छा, इस तरह बिल्कुल वो सेम है। और यही चीज़ आपने करनी है इमेजेस के साथ भी। मुझे अगर एक भी इमेज का मिल जाए, ट्रेनर के शायद अंदर शायद एक इमेज मैंने यूज़ की हुई थी, trainer.html कंट्रोल ऑफ इमेज, हाँ इमेज। तो इमेजेस के साथ भी आपने बिल्कुल यही काम करना है। पर पहले लिखा होगा images/t1.jpg, आपने क्या करना है, पूरे को करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देना है और साथ आपने ये लगा देने हैं परसेंटेज के साइन। ठीक है, ये था पूरा टेम्पलेटिंग का कॉन्सेप्ट। ये है आप पूरी की पूरी असाइनमेंट। शायद बहुत लंबी होगी वीडियो, 2x पे लगा के देख लेना। इंशाल्लाह पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट है या असाइनमेंट है बन जाएगी इंशाल्लाह। बाकी स्टिल अगर कोई इशू हो तो ChatGPT, गूगल जिंदाबाद, अदरवाइज़ फिर एट द एंड मैं तो हूँ, मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।